ओबेसिटी मैनेजमेंट में हार्मोनल बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और अब तक हमने ग्रेलिन और लैप्टिन हार्मोन्स के बारे में चर्चा करी थी। आज चर्चा का विषय है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये ओवरीज से सीक्रेट होता है, लेकिन ये हार्मोन किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है और इसीलिए इसका कुछ अमाउंट मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब भी कम या ज़्यादा होता है तो सबसे पहली चीज़ जो प्रभावित होती है वो है फैट सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो फैट सेल्स का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेली पर और इसीलिए बेली फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके अलावा जब एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बैलेंस्ड होता है या फिर थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होता है तब फैट डिस्ट्रीब्यूशन हिप्स और थाइस के अराउंड होता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है उसके बेसिस पर जिसे गोनॉइड या एंड्रॉइड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में 4 तरह का होता है, लेकिन एचआरटी यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो हार्मोन यूज किया जाता है वो आपके E2 का डेरिवेटिव है जिसे इथाइनाइल एस्ट्रोडायल कहते हैं। अब ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये पता हो कि नेचुरली जो बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज होता है उसका सीधा संबंध है आपके शरीर में उन कोशिकाओं से जो कि फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को यानी कि टिश्यू को एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। जब भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो एडिपोसाइट्स के ऊपर पाया जाने वाला रिसेप्टर इन एस्ट्रोजन के प्रति अपना एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। यानी कि एस्ट्रोजन और ओबेसिटी का जो रिश्ता है वो एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा है।